तीसरा प्रश्न है अपन का, गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे अभी किया था सारणी में, वैसे ही इसमें गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। इसके साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ 2 है, 2 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8। अब देखो, 1 की घात 2, 1 की घात 22, 1 की घात 26, ऐसे यदि संख्याएं आती है, उनकी घातें लगी रहती है, तो उनको गुणा करने पर क्या होता है, घातें आपस में जुड़ती हुई जाती है। घातांक का नियम होता है कि यदि आधार समान है और गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। तो देखो, 1 की घात क्या होगी, 1 की घात 2 प्लस ये 2 में क्या जुड़ेगा, 22 प्लस 22 में क्या जुड़ेगा, 26, जोड़ देंगे 8, 1 की घात 26 और 22 48 और 2 50, 1 की घात कितनी आ गई, 50 आ गई। घातों को क्या किया अपन ने, जोड़ा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें भी गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले संख्याओं में यदि कुछ कट रहा है तो उसको काट लेते हैं। 2 से ऊपर वाले अंश हमेशा दोस्त होते हैं, अंश नहीं करते। अंश से हर कटता है और हर से अंश कटता है। तो 2 से कौन कट जाएगा, ये 10, 2 पहलियो 10, 3 से 3 तिया 9। अब जो बचे हुए संख्याओं में वो लिख लेंगे पहले तो, माइनस के 3 और बटे में 5, ये बचा हुआ था। फिर हम एक्स वाई को गुणा करेंगे तो घातें जुड़ती जाएगी। एक्स की घात कितनी आएगी, देखो 1 और 2 3, एक्स की घात 3 और वाई की भी कितनी आएगी, 3, वाई की घात भी 3, 2 और 1 3। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें कुछ काट रहा है, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो 5 से कट रहा था, 5 दूनी 10, 3 से भी कट रहा है, 3 दूनी 6। अब नीचे तो सब कट गए, फिर अंश में जो बचा हुआ है उनको गुणा करेंगे। अंश में संख्याओं में क्या बच रहा है, 2 और 2, दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस के 2 दूनी 4 आ गए। अब पी और क्यू को गुणा करेंगे, तो पी की घात देखो कितनी हो जाएगी जुड़ के, 3 और 1 ये, तो पी की घात कितनी हो गई, 4। ऐसे ही क्यू की घात भी 3 और 1 ये, क्यू की घात कितनी हो जाएगी, 4। समझ में आ गया, घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है यदि गुणा कर रहे हैं तो। अगला, अब इसमें बताइए, बहुत आसान है, क्या आएगा गुणा करने पर, एक्स की घात कितनी हो जाएगी, जोड़ो इनको सबको, एक्स की घात कितनी हो गई, कितनी हो गई, 10। कैसे, ये भी तो है ना, ये भी तो है, ये एक अकेला एक्स है, इसका मतलब इसकी घात 1 है। फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, 2, उसमें जोड़ेंगे 3, उसमें जोड़ेंगे 4। ये इसकी घात नहीं लग रही, जब घात नहीं होती है हमेशा उसको 1 माना जाता है। वो दिख तो रहा है अपन को, x लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 बार लिखा हुआ है तो 1 ही घात है। तो 1 में 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो x की घात कितनी आएगी अपनी, 10 आएगी। इस प्रकार हमने इनको गुणा किया है। देखो चौथा प्रश्न है, चौथे में भी पहला कि 3x से कोष्टक के 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, यानी गुणा करके पहले तो इसको हल करना है, उसके बाद में x बराबर 3 एवं x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले तो इस समीकरण को अपन सरल करेंगे। तो देखो इसको उतार रहे, 3x कोष्टक के 4x माइनस 5 प्लस 3 बराबर, सरल कर रहे हैं इसको, सरल का मतलब गुणा करना है। ये 3x कोष्टक के बाहर है, कोष्टक के साथ है, इसका मतलब गुणा होगा,
किससे? 4x से भी होगा और ये 5 से भी होगा। तो गुणा कर रहे हैं, देखो 3 और 4, 3 चौके 12, x को x से गुणा करेंगे, x की घात 2 लग जाएगी, माइनस 3 और 5 को करेंगे, 3 पंजो 15, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस के 15 आ गए। x यहाँ है, यहाँ है ही नहीं, तो ये इसके साथ चिपक जाएगा और प्लस में कौन आएगा? 3। ये तो हमने क्या कर लिया, इसको सरल कर लिया। सरल करने के बाद में पहला प्रश्न ये कह रहा है कि क्या करना है, x बराबर 3 इसमें रखेंगे, x बराबर 3 समीकरण में रखने पर जहां x आ रहा है वहां 3 लिखना है। देखो 12 x की जगह पे 3 का होल स्क्वायर माइनस 15 x की जगह पे 3 और प्लस में 3। अब इसको हल करेंगे, 12 गुणा 3 का वर्ग क्या होता है? 9, माइनस 15 और 3 को गुणा करेंगे, 15 की 45 और प्लस में 3। 12 और 9 को भी गुणा करेंगे, 12 9 108, 108 माइनस का 45 और प्लस का 3। देखो ये प्लस और ये प्लस, 108 और 3 दोनों जोड़ेंगे, 108 और 3 कितने हो गए? 111 में से घटेगा कौन? 45, 111 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा? 111 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा? 111 में से 45 घटाएंगे, क्या बचेगा? घटाना नहीं आ रहा, देखो कितना? गलत गलत, 111 में से 45 घटाना है, कितना बचेगा? गलत, कितना बचा? किसके आए थे? 66। सही है, तालियां बजाएंगे इसके लिए। 66, 111 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा? 66 बचेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा x बराबर 3 रखने पे आया। अब दूसरा सवाल है, इसमें दूसरे में x बराबर क्या रखेंगे? 1/2। ये देखो दूसरा, x बराबर 1/2 के लिए इसका मान, तो x बराबर 1/2 समीकरण में रखने पर रखेंगे, इस समीकरण में 12 कोष्टक x की जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 15 x की जगह पे 1/2 प्लस 3, इसको हल करेंगे, 12 गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 माइनस 15 को 1 से गुणा कर देंगे, 15 1 15/2 और प्लस में 3, 4 से काट दिया, 4 तिया 12, 3 और 1 को गुणा किया, 3 एकम और 1 3 ये भी है, इसको एक साथ ही लिख रहा हूं मैं, 3 + 3 माइनस से 15/2, 3 और 3 कितने हो गए? 6, 6 माइनस से 15/2। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे और इनको लघुत्तम लेंगे, इनका लघुत्तम 1 का और 2 का लघुत्तम क्या आएगा? 2 आएगा। फिर आगे कैसे करेंगे? वज्र गुणा करेंगे, 2 को 6 से, 6 दूनी 12 और 15 को 1 से, तो 15 एकम 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच गया? 3।
प्रश्न नंबर चौथा और चौथे का ही दूसरा बी वाला, पहले अपन ने ए वाला किया था। इसमें भी क्या करना है, हमें ये समीकरण दे रखी है, इसको सरल करना है। सरल करना है, पहले तो इसको हल करेंगे। हल करने के बाद ए बराबर 0 रखना है, ए बराबर 1 रखना है और ए बराबर -1 रखना है और फिर इसके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो इसको सरल करेंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 बराबर, सरल करना है। कोष्टक के बाहर ए है तो क्या करेंगे, इसे को कोष्टक के अंदर वाली सभी संख्याओं से गुणा करेंगे। ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए की घात कितनी लग जाएगी, 2 और 1 3 प्लस, फिर अब ए को इस ए से गुणा करेंगे तो ए की घात 1 और 1, ए की घात 2 प्लस, फिर ए को 1 से गुणा करेंगे। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या आती है तो ए का ए आ जाएगा और प्लस में क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसको हमने सरल कर लिया और इसका हल ये आया। अब पहला सवाल, इसमें क्या रखना है, ए बराबर 0 रखने पर, ए बराबर 0 रखेंगे। इसमें जहां ए है वहां 0, तो देखो एक की जगह पे 0 की घात 3, 0 की घात 2, 0 प्लस 5, ये सब 0 हो गए। 0 की कितनी भी घात हो उसका मान 0 ही होता है। तो क्या बचा, 5। तो इसका आंसर, इसका मान क्या आया, 5 आया। ऐसे ही दूसरा, अब एक की जगह पे क्या लिखना है, 1, ए बराबर 1 रखने पर जहां ए है वहां 1 लिखेंगे। 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस 5, 1 की कितनी भी घात हो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1, यहाँ भी आ गया 1 प्लस 1 प्लस 5, जोड़ेंगे इनको 5 और 1 6 और 1 7 और 1, तो ए बराबर 1 रखने पर अपना मान क्या आया, 8 आया। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है। अब तीसरे में ए बराबर -1 रखना है। -1 रखने पर रखेंगे -1 की घात 3, -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 5। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी माइनस वाली संख्या है उसको हमेशा कोष्टक में लिखना सीखो। क्यों, क्योंकि यदि मैं ऐसे लगाता तो अब ये 2 चिन्ह एक जगह हो गए, ऐसे कभी भी नहीं आते हैं। तो माइनस वाली संख्या जब भी आ जाए इसको कोष्टक में लिख दो बस। अब इसको हल करना है तो हम जानते हैं कि 1 की कितनी भी घात हो मान तो 1 ही होगा, पर चिन्ह का ध्यान रखेंगे। जब घात विषम संख्या हो, जब घात विषम संख्या हो तो हमेशा माइनस आता है, और जब घात सम संख्या हो तो उसको घात को हल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो 3